अरे रातुल, आज भी तू चला गया बिना बताए। पता है मैं कितना ज्यादा चिंता करती हूँ तेरे लिए। बता के जाना चाहिए तुझे। रातुल ने बोला, मैं कैसे बताता, बताने का टाइम कहाँ था। ओ नेगेटिव ग्रुप के ब्लड चाहिए थे। इस गांव में सिर्फ मुझे ही पता है कि ओ नेगेटिव ग्रुप के ब्लड किस किस के हैं। इसीलिए तो नितिन, सुरेश और लता दीदी के पास चला गया। लता दीदी ने ब्लड देने के लिए राजी हो गई और डॉक्टर ने भी बोला कि वरुण अब बिल्कुल ठीक ठाक है। माँ ने रातुल के मुंह पे खाना ठूसते हुए कहा, पता है मुझे, पूरा दिन तो सिर्फ लोगों के बारे में सोचता रहता है, अपना खुद का ध्यान तो रखता नहीं है। कौन रखेगा तेरा ख्याल? ये जो पूरे गांव के लिए तू इतना ज्यादा चिंता करता है, क्या तेरे खराब वक्त में ये लोग तेरा चिंता करेगा? रातुल हंसते हंसते वहां से भाग के चला जाता है। सुंदरम नाम का एक बहुत ही छोटा सा गांव था। गांव के सब लोग उतने अच्छे नहीं थे, 2-4 छोड़ के, लेकिन रातुल उन सब से बहुत ही अलग था। रातुल सबका मदद करता था। उस दिन तो बबलू जी के बेटे खो गया था। बबलू जी भाग के रातुल के पास आके कहने लगे, प्लीज रातुल, मेरे बेटे को ढूंढ लाओ, मैंने बहुत ढूंढा है, कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। रातुल अपना खेती का काम छोड़ के परेशान होके 2 दोस्तों को साथ लेके आस पड़ोस के सब गांव में ढूंढ के बबलू जी के बेटे गुल्लू को ढूंढ लाया। और एक दिन तो हद ही हो गया। रात में 2-2:30 बजे जब नीता दीदी के माँ बाथरूम जाने के लिए घर से निकला तो देखा घर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा शेर खड़ा है। नीता दीदी के माँ झट से दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन गांव के लोग उस शेर से बहुत परेशान हो गए। किसी के गाय भैंस वो शेर खाने लगा तो किसी के भेड़ बकरी। सब लोग रातुल के पास मदद मांगने के लिए आए और रातुल ने भी एक प्लान बनाया। पहले शेर के साइज का एक बहुत बड़ा बॉक्स तैयार किया और फिर एक पेड़ में उठकर एक रस्सी नीचे झुलाया और रस्सी के नीचे एक बकरी रख दी। बकरी की चीख सुनकर जैसे ही वो शेर उसे खाने के लिए आया तो वो उस बॉक्स में घुस गया। शेर अंदर घुस गया तो बाहर से लोग झट से उस बॉक्स का दरवाजा बंद कर दी। किसी के घर अगर चोरी हो गया तो रातुल को लोग बुलाते थे। किसी के लिए डॉक्टर को बुलाना हो या फिर किसी के बेटी को देखने के लिए बहुत लोग आ गया और मिठाई शॉर्ट पड़े तो मिठाई लाने के लिए भी एक रातुल ही था। अगर गांव में किसी के शादी हो तो रातुल को सब ख्याल रखना पड़ता था। रातुल ऐसे ही गांव में सबका मदद करता फिरता था। कभी कभी इसके वजह से रातुल के माँ बाप बहुत ही गुस्सा भी करते थे, लेकिन रातुल फिर भी लोगों के मदद करने से हटता नहीं था। गांव के सब लोग अपना छोटा छोटा हर एक प्रॉब्लम रातुल के साथ शेयर करते थे। ऐसे ही चल रहा था। अचानक एक दिन रात को एक पागल हाथी गांव में घुसा और रातुल का पूरा खेत खराब कर दिया। सुबह जब रातुल और उसके परिवार ने खेत देखा तो सब रोने लगे। रातुल भी सर पर अपना दोनों हाथ देकर बैठ गया। कैसे चलेगा अब सब कुछ? खाना कैसे आएगा? इस चिंता में सोच सोच कर रातुल बहुत ही परेशान हो गया, क्योंकि उस खेत के भरोसे से ही रातुल का परिवार का गुजारा होता था। तो रातुल को पैसों की बहुत ही सख्त जरूरत था। कुछ पैसा मिल जाता तो वो फिर से अपना खेती का काम शुरू कर सकता था। रातुल को ऐसा लगता था कि गांव के सब लोग उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। वो पहले वरुण के पास गया। पहले दिन वरुण ने सब सुना और बोला, तू 2 दिन के बाद आना।
रातुल जब 2 दिन के बाद वरुण के पास गया तो वरुण रातुल से मिलने के लिए ही मना कर दी। अगले दिन फिर रातुल वरुण के पास गया तो उसके खराब बर्ताव से रातुल की आंखों में आंसू आ गया। फिर रातुल बबलू जी के पास गया। बबलू जी ने कहा, मैं पैसा देना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे गुरुजी के निषेध है किसी को पैसा देने के लिए, और ये बोल के ही उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। इस तरह रातुल हर एक के पास गया कुछ दिन के लिए पैसे उधारी में मांगने के लिए, लेकिन कोई उसे 1 पैसा भी नहीं दिया। नितिन तो हमेशा रातुल से उधारी लेता था। उस नितिन से भी जब पैसा मांगने के लिए गया उसने भी मना कर दिया। रातुल के पिता बहुत दिन से बीमार थे। उनके लिए दवाई, घर का रेशन का खर्चा कैसे चलेगा, ये सोच सोच के रातुल बहुत ही परेशान हो गया। सोच सोच के राहुल अपने समस्या का कोई हल भी नहीं ढूंढ पा रहा था। रातुल अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा और उठने के बाद पास वाली बड़े गांव में यूं ही चला गया काम ढूंढने के लिए। उस बड़े गांव में बहुत दूर पहाड़ से एक बाबा आए हुए थे। रातुल जब बाबा के पास गया तो बाबा उसे देखकर ही कहा, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। रातुल उस बड़े गांव में ट्रक में बस्ता उठाने का काम किया और उसे कुछ पैसे मिल गए। उस पैसों से बाबा के लिए दवाई खरीद कर लाया। ऐसे ही चल रहा था कुछ दिन। फिर अचानक एक दिन उस गांव में बहुत बड़े बड़े गाड़ी लेके शहर से कुछ लोग आए। उन लोगों ने गांव में फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन देखने के लिए आए थे और उन्हें सब जगह छोड़ रातुल का जमीन बहुत पसंद था। रातुल को अपने खेती का जमीन बेचने में बहुत ही दर्द हो रहा था, लेकिन शहर के लोगों ने उस जमीन के लिए इतना ज्यादा पैसा दिया कि रातुल को वो जमीन बेचना ही पड़ा। रातुल ने अपना घर भी बेच दिया और उस गांव को छोड़ के दूर एक गांव में चला गया। नए गांव के लोग भी बहुत अच्छे थे। जिंदगी ने छोटी ही उम्र में रातुल को बहुत कुछ सिखा दिया था, लेकिन फिर भी लोगों के मदद करना रातुल ने कभी नहीं भूला। कुछ लोग हमेशा कभी कभी बहुत हमसे खराब बर्ताव करते हैं और हम जब किसी 1 या 2 इंसान से बहुत खराब बर्ताव पाते हैं तो हम भी किसी के मदद करने के लिए आगे नहीं जाते हैं। लेकिन एक बात दोस्तों हमेशा याद रखना, आप लोगों के मदद करेंगे तो ऊपर कोई बैठा है जो आपका मदद करेगा। कैसे करेगा, कब करेगा, किस रूप में करेगा, ये शायद उनको ही पता है, लेकिन करेगा जरूर। हम जब किसी इंसान को मदद करते हैं तो हम उससे ही मदद मिलने की प्रत्याशा करते हैं, लेकिन मदद करने के बदले में कोई हमें मदद करे ना करे, ऊपर वाला हमारा मदद जरूर करता है। इसीलिए हमेशा दूसरों की मदद करो। अगर आप दूसरों के मदद करोगे तो बदले में आपका कोई मदद करे ना करे, लेकिन ऊपर वाला आपका मदद जरूर करेगा। और दोस्तों, चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना। आप सब बहुत अच्छे रहना।